अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। ख़वातीनो हज़रात, अप्रैल के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई गई, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाई गई, और ये 3 रुकनी बेंचेस के जजेस बैठे हुए थे, उस वक़्त एक पार्टी को ये फैसला बड़ा ही अच्छा लग रहा था और हमें भी समझ आ रही थी, क्योंकि उस वक़्त जो इमरान खान साहब ने डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ की जो समरी पे साइन करवाया सदर से और डिज़ोल्व की असम्बलीज, लेकिन उसके पीछे आर्टिकल 54 एक बहुत अहम चीज़ थी, एक ख़त था जिसके ऊपर तहकीकात होनी ज़रूरी थी, और अगर तहकीकात ना होती तो कैसे सामने पता चल सकता कि क्या ये आर्टिकल 5 ठीक लगाया गया है या नहीं लगाएगा। इसीलिए आज तक कभी हुकूमत उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया। सियासी बयानिए के तौर पे वो ज़रूर कहती हैं कि ये किस तरह असम्बली डिज़ोल्व हो गई और एक गैर आईनी अमल है, ये जितने सहाफ़ी लिफाफी हैं ये भी सारे कहते रहते हैं, लेकिन कोई एक्चुअली इसकी पटिशन लेके कहीं गए हैं कि इसको किया जाए, इसको कासिम सूरी को सज़ा दी जाए। और अगर कोई है तो कमेंट्स में बता दें। मुझे तो यहाँ तक नहीं याद होता, मैंने तो मीडिया के ऊपर किसी से सुना नहीं है कि इस तरह किस्म की कोई आर्टिकल 6 की कोई कार्रवाई हो रही हो कि इन्होंने कानून शिकनी की है। अब इमरान खान साहब को बड़ा दुख हुआ था उस वक़्त, वो कहते थे कि कम से कम इसके ऊपर करते ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने माना। वो कहते हैं मुझे दुख है कि कम से कम यार ये वो इसके ऊपर एक करते बैरूनी मुदाखलत का, उन्होंने कहा, और उसके ऊपर, क्योंकि साइफर तो एक हकीकत है, आज तक वो हकीकत है। बाकी इमरान खान साहब के बयानात और वो सबको वो तो चलता रहता है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। वो सियासी बयानिया तो बनाना होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से तो बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई। मुझे ईमान है कि जब तक एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा उसकी बुनियाद इंसाफ पे होती है। लेकिन अब जो ये हुकूमत कर रही है, ये हुकूमत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ही नहीं मान रही, और ये जो सहाफ़ी हैं, लिफाफी हैं, असल में ये हमें जी जनाब वो कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब ने तो बड़ी तनकीद की थी उनके ऊपर और अदालतों को ऊपर चढ़ गए थे। तो इमरान खान साहब ने कहाँ पे तनकीद की थी, आप हमें क्लिप्स दिखाइए। उन्होंने फैसले के ऊपर क्या कहते हैं कि तनकीद, मतलब वो ही ना तनकीद की थी। इमरान खान साहब अदालतों के ऊपर तो नहीं चढ़ गए थे, इस तरह हमलावर तो नहीं होने वाले थे इस तरह। उन्होंने कहा कि फैसला तो उन्होंने मान लिया। क्यों? वो भी नहीं मानते, वो कहते कि ये पार्लियामेंट ज़्यादा मुकद्दस है सुप्रीम कोर्ट से, और मैं काबीना के अंदर भी फैसला ये मुस्तरद करता हूँ, बाइकआउट करता हूँ। नहीं किया। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ ज़रूरी है मुल्क के अंदर, हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनकी हुकूमत जा रही थी और आपने तो सिर्फ इलेक्शन में जाना, और इलेक्शन में आवाम डिसाइड कर लेगी कि आपने आना है कि नहीं आना। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत पूरा माइंड बना बैठी है कि इमरान खान ही आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें बड़े लतर लगने वाले हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है हुकूमत के दिमाग में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना और फिर वजाहत ये पेश करना, जनाब कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट कर दिया गया, ये वो एक क्या कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड में हमारी बड़ी जो है, मैं उनको बड़ा सुनता हूँ, महमद सरफराज साहिबा हैं, तो बड़ा अच्छा तजिया देती हैं, लेकिन वो हमेशा एक लफ्ज़ कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट किया गया। 63A की तशरीह ऐसे की गई और आज फिर कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट किया गया। तो 63A की जो तशरीह की गई उसमें पार्लिमानी पार्टी को ये हक दिया गया कि अक्सरियत जो फैसला करेगी बाकी पार्टी भी वही मानेगी। तो अगर पाकिस्तान का आप वोटिंग का निज़ाम देख लें, जो सबसे ज़्यादा वोटें लेगा वही हुकूमत के अंदर आएगा। तो 63A की तशरीह तो पार्लिमानी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करती है। और आप समझिए कि मेरे पास 10 बंदे हैं और उनमें से 3 अलहदा हो जाएंगे, हमारा ज़मीर जाग गया है, हमने उसको वोट नहीं, हमने आप उसको वोट देनी है, वज़ीर आज़म बनवाना है। अजीब बात है। यानी आप अपना वोट दफा करें ना, आप ना डालें, आप बैठ जाएं उधर साइड पे, ओके। आप कहें कि हम किसी को वोट नहीं डालते जी, हमारा इसकी, लेकिन ये जो नया वज़ीर आज़म, ये जो हमारा वज़ीर आज़म है, इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, ये वज़ीर आला के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। बहरहाल हम नए वज़ीर आज़म को भी वोट नहीं डालते इस वक्त। तो आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों के वोटों के साथ बन जाएगा, और अगर आप उसको वोट डालते हैं तो आप तो पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। यानी 2-3 बंदे अलहदा करो। ये जिस तरह इमरान खान साहब के साथ हुआ, खरीदे गए, वीडियोस आई, पता नहीं क्या क्या निकल के आया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह ले लू के तो आप हुकूमतें गिराते रहो, यानी हमेशा हुकूमतें गिरती रहेंगी। नजरिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो अदलिया ने किरदार अदा किया है फैसलों के अंदर, नंबर 1 कि अब कोई भी पार्टी को छोड़ने से पहले, यानी आप अपनी टर्म पूरी करने से पहले निकलेंगे पार्टी से और पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, तो आपको बड़ा ज़हन में होगा कि ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाऊंगा और वोट भी काउंट नहीं होगा। वोट को तो दफा करे गोली मारें, ये डिस्क्वालीफाई वाली बड़ी तलवार है।
तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। ये बड़ा एक अच्छा फैसला हुआ। और फिर दूसरा फैसला जो कल हुआ है इलेक्शन के हवाले से, यानी जो डिक्टेटर्स आए, जो भी आगे पीछे इलेक्शंस को करते रहे, मुलतवी करते रहे और 11-11 साल लगा गए 3 महीने के कह के, तो आज अदालत का ये जो फैसला आया है, यानी कल जो फैसला आया था उसके अंदर ये बता दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। कोई नजरिया जरूरत नहीं, सब कुछ खत्म दफन हो गया है। 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आइन से जो है वो इनराफ करेंगे, आप आइन को तोड़ेंगे। तो ये बड़े एक क्या कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाने वाले डिसीजन हैं। हमारी एक तो पार्टीज मजबूत होंगी एक डिसीजन के साथ, दूसरे डिसीजन के साथ हमारे जो इलेक्शन का जो एक क्या कहते हैं कि एक मैकेनिज्म है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन को कल कोई कहता है कि हम आपको नई चीजें देंगी तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उनको वो चीजें दिलवाएगा, हक दिलवाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि उन्होंने सिक्योरिटी का ये नहीं कहना कि भाई हमें दे दो, हमें ये सिक्योरिटी चाहिए भाई, नहीं हमें आप अगर नजर करम फरमाएं तो हमें जरा सिक्योरिटी चाहिए, थोड़े पैसे दरकार है। इस तरह नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म देना है कि हमें दो भाई पैसे और सिक्योरिटी भी हमें चाहिए, हमने इलेक्शन करवाने। आजाद इदारा है, किसी का मातहत नहीं है, किसी की उसको जरूरत नहीं है, उसने हुक्म देना है। और जो इरफान कादिर है वकील है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पाकिस्तान आगे किस तरफ जाता है, मेरी तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़े और मुल्क के अंदर ये सियासी इस्तेहकाम आए ताकि हमारा मुआशी इस्तेहकाम आए और हमारे ये जो सोशल अनरेस्ट पैदा हुआ पड़ा है पाकिस्तान के अंदर ये भी थोड़ा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।